ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। हमारी खास पेशकश जीतेगा भारत में। अभी आपने हमारे प्रोग्राम के स्टिंग में देखा जिस तरह से कपिल देव ने कप हाथ में उठाया, महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में कप हाथ में उठाया। अब एक ऐसी ही तस्वीर आएगी आज 2023 में जब रोहित शर्मा के हाथ में कप होगा और हमारे पीछे पूरे खिलाड़ी खड़े होंगे और चीयर्स हो रहा होगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि भारत वर्ल्ड कप जीत गया। मुझे लगता है ये तस्वीर बहुत जल्द आने वाली, कुछ घंटों के बाद आने वाली है। और हमारे साथ लगातार हमारे खास पेशकश में चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अभिषेक खरे जी। अभिषेक जी, देखिए पूजा पाठ तो पूरे देश दुनिया में चल ही रहा है, लेकिन हमने अक्सर देखा है, खिलाड़ी का इंटरव्यू सुन रहा था कि खिलाड़ी बड़े टोने टोटके भी करते हैं। वो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था हार्दिक पांड्या का, जिसमें वो आउट करने से पहले बॉल हाथ में लेके पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, वो कुछ तो कर रहे थे लेकिन आउट भी हुआ वो। तो ये देखिए टोने टोटके की जो बात होती है, हमने देखा घरों में भी अक्सर होता है। अगर कोई कहीं बैट जाता तो उठता नहीं है, अगर उसको लगता है विकेट आउट हो गया उठता नहीं है वो। तो इसको आप किस तरह से कहते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मुझे लगता है बड़ा एक लाइट मोड में इस पर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी भागीरथ जी बात करी। इसको दो पार्ट हैं इसके। एक पार्ट है कि जो खिलाड़ी के रूप में वो टोटके करता है और एक पार्ट है जो दर्शक होते हैं वो टोटके करते हैं। तो भारत में सारे दर्शक और खिलाड़ी दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। मैं अगर इसकी बात करूं, अगर थोड़े इतिहास में हम जाएं तो इसकी शुरुआत होती है महेंद्र अमरनाथ से। महेंद्र अमरनाथ अपने लेफ्ट जो पैंट था उसकी में हमेशा लाल रंग का रुमाल रखते थे। सचिन तेंदुलकर, जो सुनील गावस्कर थे, वो हमेशा पहले अपना राइट पैड पहनते थे। चाहे हम रोहित की बात करें या किसी भी खिलाड़ी की बात करें, हर खिलाड़ी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक टोटका होता है। कई बार खिलाड़ी वो बताते हैं, कई बार वो नहीं बताते, लेकिन करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर अपनी जो किट है उसके अंदर हमेशा वो देवी देवताओं की वो फोटो लगा के रखते थे और उसके लोग हाथ जोड़ते थे। तो ये एक पार्ट है खिलाड़ियों का। चाहे अब अगर हम हार्दिक की बात करें कि उसने पता नहीं क्या किया और आउट हो गया वो उसी ओवर में आउट हो गया, तो ये तो है पहला पार्ट। बड़ा वीडियो बने उसको लेकर। ये तो है पहला पार्ट। और अच्छा, ये जीवन में भी होता है कि लोग अपने जीवन में भी करते हैं। आप दर्शकों की बात करें तो दर्शक तो त्याग करते हैं। वो तो मैंने ऐसे ऐसे दर्शक देखे हैं कि जो अगर एक बार उनके हिलने से विकेट नहीं गिर रहा है और बैठने से विकेट गिर गया तो वो 6 घंटे तक बैठे रहेंगे, रिमोट हाथ नहीं लगाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। लोग जो जहां बैठे हैं घर में वो बैठाल के रखेंगे। तो वो तो एक बड़ा त्याग करते हैं जी। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था मजेदार, जिसमें अमिताभ बच्चन बोल रहे थे कि मैं जब भारत का मैच देखता हूं तो टीम हार जाती है। तो लोगों ने उनको सजेशन दिया कि भाई साहब आप मैच देखने मत आना, लेकिन वो आज शायद मैच देख रहे हैं। तो मतलब अगर हम बात करें तो किस तरह से टोटका जो है ये बड़ा काम करता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम करता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने। फर्क पड़े ना पड़े वो एक अलग मैटर है। खिलाड़ियों में तो मुझे लगता है उनको एक बूस्टअप तो होता होगा। खिलाड़ी का टोटका खिलाड़ी को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है और दर्शकों को सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं इन्वॉल्व हूं, ये मैच मेरी वजह से जीता गया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज। और मुझे लगता है शायद इसलिए तो कहते हैं कि जो क्रिकेट भारत में बड़ा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ देखते नहीं है, उसको हम दिल से देखते हैं, जीते हैं और उसको इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब अब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने मान लीजिए कोई चीज वो हाथ में पकड़े थे और विकेट गिर गया अगर सामने वाली टीम का, तो वो उस पूरे समय उसको पकड़े रहेंगे हाथ में। तो जी, अब मुझे लगता है ऐसे टोने टोटके आपको जैसे मैच शुरू होगा या मैच के पहले लोगों ने शुरू कर दिया होगा। पूजा पाठ तो चल ही रहा है पूरे देश में, और जहां जहां हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं और हर कोई दुआ कर रहा है, मस्जिदों में नमाज अता की जा रही है, दुआ मांगी जा रही है, मंदिरों में पूजा की जा रही है ताकि भारत वर्ल्ड कप जीते। जी भाई जी, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए किस तरह से एक मैच पूरे भारत को जोड़ रहा है, किस तरह से एकता सूत्र में बांध रहा है, किस तरह से ये खिलाड़ी हमारे पीस एम्बेसडर हो गए, यूनिटी एम्बेसडर हो गए, पूरे देश को जोड़ा, पूरा देश का फोकस है एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये भी कितनी अच्छी चीज है देश के लिए। जब बात होती है कि पूरी दुनिया में भाई 25 देश खेल रहे हैं या 20 देश खेल रहे हैं क्रिकेट, फर्क उससे नहीं पड़ता। 140 करोड़ जनता के लोगों के देश में अगर कोई पूरी जनता एक स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल पागल है, बिल्कुल फोकस है, तो ये भी कितनी अच्छी चीज है। और सरकारें भी इसका फायदा उठा रही हैं। वो क्रिकेट डिप्लोमेसी कर रही हैं कि उप प्रधानमंत्री बुलाए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से बुलाए हुए हैं। तो ये कितना अच्छा स्पोर्ट्स है, कितनी बढ़िया चीज है कि हमारा पूरा देश आज एक उसमें बैठा हुआ है, एक एकता सूत्र में कि और हर, चाहे वो कोई जात पात धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, हर व्यक्ति का सिर्फ एक सोचना है कैसे भारत जीते और वो अपनी तरफ से कैसे योगदान दे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कैसे भारत जीते, मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट है। तो क्या रणनीति होगी आज, जब आज टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान में होंगे, तो दोनों की कोशिश होगी टॉस वो जीते। बिल्कुल। अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो क्या उनके लिए बेहतर होगा? अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम को अगर हम पिच की देख के बात करें या वहां का पुराना इतिहास देख के बात करें, क्या लेना वो लोग चाहेंगे या क्या लेना चाहिए उनको, बैटिंग या बॉलिंग पर है?
देखिए, अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें और अगर पिछला इतिहास देखें तो 4 पिछले मैचों को अगर हम देखें तो सारा चेस करते हुए टीमें जीती। पिच थोड़ा स्लो रहती है, बाद में अगर ड्यू फैक्टर अब आ जाएगा तो उसकी वजह से बैटिंग इजी होगी। लेकिन चूंकि स्टेज इतना बड़ा है कि मुझे लगता है दोनों ही टीम टॉस जीत के बैटिंग लेना चाहेंगे कि बाद में प्रेशर से बचें। लेकिन जहां भारतीय टीम इस समय इस कदर कॉन्फिडेंस में चल रही है कि अगर वो माइंड नहीं करेंगे, अगर बाद में भी बैटिंग करना पड़े, चेस भी करना पड़े, तो वो माइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। इसके उलट ऑस्ट्रेलिया इस समय थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि उन्हें ये श्योर नहीं है कि उनकी बैटिंग चल रही है, उनकी बॉलिंग चलेगी या नहीं चलेगी। यही वो चीज है, यही वो अंतर है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कि भारतीय टीम पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे, वो माइंड नहीं करने वाले क्योंकि इस समय वो बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत बढ़िया और बहुत ही सही ढंग से भारतीय टीम का चल रहे हैं सारे मैच। तो लेकिन टॉस जीतेगा जो भी, मुझे लगता है पहले शायद वो बैटिंग ही करेंगे, और बैटिंग करके जो भी टीम, अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो 250 280 यहाँ सुरक्षित स्कोर है भारतीय टीम के हिसाब से, बॉलिंग के हिसाब से। और ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो मुझे लगता है 350 तक उन्हें पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो भारतीय बैटिंग लाइन को टेस्ट कर पाएंगे। मतलब अगर आप ये जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, मतलब कि टीम इंडिया की जो बैटिंग बहुत अच्छी है, अगर आपको टीम इंडिया को डिफेंड करना है तो आपको 300 प्लस आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर टीम इंडिया ने अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर 250 में रोक दिया और रोक सकती है, और रोक सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने इसके पहले देखा है जो हमारी बॉलिंग रही बहुत अच्छी रही है। लेकिन अगर यहाँ पर एक मनोविज्ञान की हम बात करें, अक्सर हमने देखा है जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होता है वो एक मनोविज्ञान तौर पर या मस्तिष्क तौर पर या दिमागी लड़ाई बहुत करते हैं, लेकिन इस बार हमको वो चीजें नहीं दिखाई देनी ज्यादा तौर पर। तो क्या अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए टीम इंडिया को हमने पहले भी बहुत बार खेलते हुए देखा है, अक्सर मिडिल ओवर में हमारी जो बैटिंग धीरे दिखाई देती थी, इस बार मिडिल ओवर में बैटिंग धीरे नहीं दिखाई देती है और हम बहुत तेजी से लगातार हम आगे बढ़ते जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सवाल पूछा इसका जवाब जानूंगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश चलते हैं, लखनऊ चलते हैं, हमारे वहां पर सहयोगी जुड़े में आदित्य सैनी। आदित्य, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किस तरह का इस बार अभी माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां पर टीम इंडिया की जीत को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पूजा पाठ शुरू की जा रही है, कुछ ही घंटे बाकी है, कुछ ही समय बाकी है, अभी वहां का माहौल कैसा है? आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में काफी उत्साह का माहौल है, लोग एक त्योहार की तरह इस वर्ल्ड कप को मना रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है राजधानी लखनऊ में, तो राजधानी लखनऊ में लगातार हवन किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं और लगातार पूजा पाठ की जा रही है, क्योंकि आज का जो मैच है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इसे भारत ही जीते, इसलिए लगातार जितने भी फैंस हैं वो सब हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और पीछे आप तस्वीरें साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से फैंस में उत्साह है, लोग यहाँ पर भारत को जिताने में लगे हुए हैं। क्या नाम है आप लोग का? इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, क्या नाम है आपका? अजय प्रजापति। क्या लगता है आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ा मुकाबला है और भारत इस बार 20 साल बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने है और आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। देखिए, साफ तौर पर फैंस का कहना है भागीरथ कि इंडिया ही जीतेगा। और आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो करीब 100 से ज्यादा जगहों पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, काफी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर मैच को लाइव देखा जाएगा। और 2 बजे अभी जब टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दोनों कप्तान जब अहमदाबाद स्टेडियम में उतरेंगे, टॉस करेंगे, तो पता चलेगा फिर कि कौन टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने आता है। लेकिन बात यहाँ पे ये कर लें कि जो फैंस की बात करें राजधानी लखनऊ में, तो काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा फैंस उत्साहित है, इंतजार कर रहे हैं बस 2 बजे का, कि जैसे ही 2 बजे फिर सभी अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाएं और मैच को जरा सा भी बिल्कुल। आदित्य, मैं चाहूंगा आपके पीछे जो युवा हैं, जो बड़े क्रिकेट के फैन, उनसे पूछे कि वो क्या चाहते हैं कि टीम इंडिया पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे? क्या नाम है? इधर जो आज मैच है अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, क्या लगता है कि 2 बजे जो टॉस होने वाला है, आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन पहले बल्लेबाजी करने है? टॉस इंडिया जीते और बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते और वही बल्लेबाजी करे। कौन टॉस जीते और कौन पहले बल्लेबाजी करे? टॉस जीते वो चेस करे। देखिए, कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है, जो युवा फैंस हैं उनके, तो साफ तौर पे उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करो। कुछ लोगों का ये कहना है इंडिया टॉस जीते ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करे, ताकि साफ तौर पे देखिए इस पे पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए ताकि इंडिया उसे
चेज करके और आज का जो मैच है उसे जीत सके। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आपको रोकना चाहूंगा और अब हम रुक कहते हैं इंदौर का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर। चेतन, इंदौर में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि जस्ट अभी 17 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ है, मतदान संपन्न हुआ है, तो चुनावी माहौल तो अब थोड़ा धीरे धीरे वहां पर कम हो गया, खत्म हो गया, हर कोई इंतजार कर रहे हैं कि अब 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाला, लेकिन क्रिकेट का फीवर लगातार बढ़ता जा रहा है, आज फाइनल होने वाला है। भागीरथ, बता दो जिस तरीके से अब देख रहे हैं किस तरीके से मेरे साथ क्या फैंस काफी मेरे साथ युवा हैं मौजूद है, उनका कहना है कि जिस तरीके से कल रात से ही इनको इंतजार है, रात भर नींद नहीं आई है। बताएं जिस तरीके से रात भर आपको नींद नहीं है और लगातार लग रहा है अब कहीं ना कहीं सूखा खत्म होने वाला है। 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी इंडिया टीम, उसके सामने 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया टीम है, क्या कहेंगे? पिछले 10 मैचों से जो चल रहा है, भारत कंटिन्यू जीत रहा है और 1 साइडेड ही जीता है इंडिया, और फाइनल भी डेफिनेटली हम उठा के ला रहे हैं और हिंदुस्तान ही जीतेगा। कोई प्रेशर नहीं है, सारे खिलाड़ी फॉर्म में है, बॉलर से लेके बैट्समैन से लेके A to Z, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सारी टॉप क्लास की रही है और इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप अपने घर पे ही रखेगा। जिनका कहना है इंडिया इस बार कहीं ना कहीं वापस अपने घरेलू टीम में और यही इंडिया में ही रहेगा वर्ल्ड कप, उनका कहना है। आज जिस तरीके से बात कर ली जाए तो काफी अच्छी तरह से इंडिया अपनी सेंचुरी बना के, कोहली 51वीं सेंचुरी बनाएंगे और कहीं ना कहीं वापस इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। चलिए, और भी कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, ये आप क्या कहेंगे जिस तरीके से काफी जोश इंदौर के अंदर? इस सीजन में जो ऑस्ट्रेलिया को हराया, दोबारा फिर से हम ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। इंडिया इंडिया इंडिया। भागीरथ जी, इनका कहना है कि इंडिया ही अब जीतेगा और इंडिया ही यहाँ पर फिर वर्ल्ड कप इस बार तीसरी बार लाएगा। जी बिल्कुल जीतेगा भारत, इसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक राजधानी इंदौर, वहां पर चौक चौराहों में किस तरह से इंतजाम किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इकट्ठा होकर इस मैच का एंजॉय कर सके, या फिर चुनाव के कारण कुछ बंदिशें हैं? कोई बंदिशें नहीं है, पूरा इंदौर अगर बात कर ले हर्ष का माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि आज संडे का दिन है, संडे के चलते काफी जगह पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई है। बता दूं करीब करीब 18 से 19 जगह बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और काफी हर्षोल्लास का माहौल है। और बता दें जिस तरह से 2 बजे जब मैच चालू होगा, इंदौर की तमाम जनता आपको अब सीधे तौर पर राजबाड़ा पे और तमाम बता दूं सराफा, 56 दुकान, इसी तरह तमाम जो जगह है वहां पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और मैच का लुत्फ जनता उठाएगी। और जिस तरीके से बता दें कि आज इंडिया जीतेगी, उसको लेकर सुबह से हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है। तो आज कहीं ना कहीं बता दूं सीधे तौर पर इंडिया जीते, उसको ले सुबह से ही सारी भारत की जनता लगी है और लगातार लोग कह रहे हैं कि आज शाम के समय जो दिवाली का त्योहार था, आज पुनः सेकंड दिवाली मनाई जाएगी। जी बिल्कुल, दिवाली की बात कही तो मुझे लगता है दिवाली में कई लोगों ने पटाखे बचा के रखे होंगे, कुछ तो सेमीफाइनल में फोड़ दिया न्यूजीलैंड को हराने के बाद, और मुझे लगता है जो पटाखे बचे हुए खास तौर से बचे भी होंगे, मुझे लगता है और लेकर आ गए होंगे, संभाल के रखा होगा। जैसे टीम इंडिया जीतेगी, मुझे लगता है जैसे टीम इंडिया विकेट लेती रहेगी, चौके छक्के मारती रहेगी, वैसे पटाखे फूटते रहेंगे। आर्थिक राजधानी है इंदौर। अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव संपन्न हुए हैं और नेता लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो गए होंगे, तो क्या कुछ किसी नेताओं की तरफ से भी खास तौर से किसी बड़े स्क्रीन के सामने या कुछ इंतजाम किए गए ताकि सब दर्शकों के साथ बैठ के आनंद ले सके? जी बता दूं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय के सीधे तौर पर बता दूं राजवाड़ा पहुंचेंगे और राजवाड़ा में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता एक साथ इस मैच का लुत्फ उठाएंगे। जी बिल्कुल। और अगर बात करें जो दर्शक अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या चाहते हैं इस मैच को लेकर, कि पहले इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, और क्या कुछ इन्होंने खास इंतजाम? क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो दर्शक घर में बैठे रहते हैं वो भी पूजा पाठ करते रहते हैं, तमाम तरह के टोने टोटके करते रहते हैं, तो क्या कुछ इन लोग ने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं ताकि टीम इंडिया जीते आज? क्या कहना चाहेंगे, इंडिया बैटिंग लेना चाहिए, बॉलिंग लेना चाहिए? और इंडिया की बात कर लें तो आपने भी सुबह से ही पूजा करी होगी, प्रार्थनाएं करी होगी, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? इंडिया टॉस का निर्णय कुछ भी हो, लेकिन मैच का निर्णय हम अभी से बता रहे हैं आपको कि भारत जीतेगा। टॉस पे डिपेंड नहीं होके आया पिछले 10 मैचों में, भले बैटिंग आई है पहले या बॉलिंग आई है, इंडिया सारे मैच चाहेंगे बॉलिंग या बैटिंग? हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे और रोहित शर्मा और विराट कोहली का शतक देखना चाहेंगे, और सारे प्लेयर फॉर्म में अभी फिलहाल की कंडीशन में और बहुत टॉप क्लास का है। चलिए, आप भी हमारे साथ मौजूद है, क्या किस तरीके की मेंटलिटी बनना चाहिए, बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग फर्स्ट चाहूंगा मैं भारत के लिए, और जिस तरीके की शुरुआत अभी तक रोहित शर्मा ने अपने लीडर ने दी है, उसी तरीके की शुरुआत आज फाइनल मैच में भी दी जाए, जिससे किसी भी बैट्समैन पे कोई दबाव नहीं रहेगा। और उसी प्रकार जिस प्रकार से हम 10 मैच पिछले 10 मैच खेलते आए हैं, उसी प्रकार ये मैच भी खेलें, और कोई भी प्रेशर नहीं है किसी भी खिलाड़ी पे, और हम
वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। तीसरी बॉलिंग बिल्कुल बिल्कुल चेतन, मुझे लगता है कि हर कोई यही चाहता है कि पहले बैटिंग हो ताकि एक लंबा एक बड़ा स्कोर हम देख सके। और मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ एक क्रिकेट खिलाड़ी वर्षा पटेल हमारे से जुड़े। वर्षा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। वर्षा जी, मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया टॉस जीते या ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते, लेकिन टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि हर कोई एक बड़ा स्कोर देखना चाहता है। लेकिन जो पहले टीम उतरती है बैटिंग करने, उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं रहता है। लेकिन हमने यहां पर देखा है इस बार कुछ एक अलग तरह के देखने को मिल रहा है हमको क्रिकेट इंडिया की, कि चाहे कोई कभी भी आउट हो जाए या शुरुआती दौर में आउट हो जाए। हमने देखा एक मैच था जिसमें शुरुआत में ही 3 विकेट आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अच्छा बड़ा स्कोर बना लिया। तो इस बार आप जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जो साइकोलॉजिकल देख रहे हैं, क्या उनको इस तरह से तैयार किया गया है या एक स्ट्रेटेजी के तौर पर कि कोई आउट भी कभी भी हो जाए लेकिन प्रेशर में नहीं आना है, अपना एक जो नेचुरल गेम उसको खेलते जाना है और एक बड़ा एक लंबा स्कोर बनाना है? कि हमने पिछले बार बात करी कि जो एक बैलेंस है टीम में वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर इसी वजह से नहीं रहता है क्योंकि टीम का जो बैलेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक टीम के लिए। और ऊपर से नीचे नीचे तक जो भी खिलाड़ी हैं या जो भी खेल रहे हैं उन सबका एक कोऑर्डिनेशन जो है, आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो उनके लिए बहुत मायने रखती है। और जो कैप्टन कूल है उनको सारे डिसीजंस पता होते हैं कि कब किसका कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। अगर शुरुआती तौर पर बैट्समैन आउट भी हो रहे हैं तो नीचे के बैट्समैन जाकर उस चीज को लेवल कर दे रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन और एक आपस में जो टीम यूनिटी देखने को मिल रही है, वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा काम कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कोच की अगर थोड़ी हम बात करें, कोच का इसमें क्या कुछ किस तरह से रणनीति बनाने में उनका एक सहभागिता रहती है और क्या कुछ, क्योंकि देखिए क्योंकि इस बार मैंने फिर कहा ना कि टीम इंडिया बहुत बदले बदले दिखाई दे रही है। हमारे जो कोच है टीम इंडिया के, उनकी तरफ से क्या कुछ सजेशन दिया जाता होगा, किस तरह से मैच से पहले बताया जाता होगा कि इस मैच को इस तरह से खेलना है? बिल्कुल सर, कोचेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि अभी मैं भी डिवीजन में कोच हूँ कि तो सारी टीमों को मुझे देखना पड़ता है, सारी गर्ल्स क्रिकेट टीम को मुझे देखना पड़ता है। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितना मेंटली प्रेशर होता है कोच के ऊपर। और कोच जिस तरीके से रणनीति बनाता है, कई बार वो चीजें अंदर जाकर फेल हो जाती हैं, कई बार खिलाड़ियों पर वो चीजें हावी हो जाती है। लेकिन अंदर जो 11 खिलाड़ी खेलते होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर जो सिचुएशन चल रही है उन्हें वो चीज पता होती है। कोच आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, आपको समझा सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। वो आप उस कोच जो है, कोच एक भार होता है टीम के ऊपर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। लेकिन टीम अंदर जो खेल रही है उनका ज्यादा योगदान होता है, ज्यादा उनको चीजें पता होती हैं कि मैच में सिचुएशंस क्या चल रही हैं। लेकिन गुरु तो गुरु होता है, कोच तो कोच होता है। तो उनकी जो एक कॉन्फिडेंस या जो एक साइकोलॉजी होती है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है टीममेट्स के लिए। तो ऐसे ही टीम इंडिया के जो कोच हैं उन्होंने काफी रणनीतियां बनाई होंगी और काफी कुछ उनको साइकोलॉजी के थ्रू उन चीजों को समझाया होगा कि कैसे टीम को आगे लेके जाना है। तो कोच की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। बिल्कुल, 1-2 पॉइंट वो जो आपको लगते हैं जो टीम इंडिया को ध्यान रखना चाहिए जब जैसे ही मैच शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने? मुझे लगता है कि टॉस जीतकर उनको बैटिंग ही लेना चाहिए। वैसे तो टीम इंडिया टॉस जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि हमने पिछले मैचेस में देखा कि हारने के बाद भी हम टॉस जीत रहे हैं और जीतने के बाद भी, तो टॉस इतना मायने नहीं रखता। लेकिन जहां तक हम प्रेशर की बात करते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। जब हम टॉस जीतकर बैटिंग लेते हैं तो विदाउट प्रेशर बहुत अच्छी बैटिंग स्मूथली जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले डिसीजन तो टॉस जीतकर बैटिंग लेने का होना चाहिए। दूसरा, जो लास्ट मैचेस में हमने कैचेस ड्रॉप किए, जो फील्डिंग प्लेसमेंट या फील्डिंग जो हमसे हुई है, मिसफील्ड या जो भी चीजें फील्डिंग के दौरान हुई है, उस चीजों को हमको बिल्कुल भी एक भी मौका नहीं देना है, क्योंकि एक मौके से ही हमारा मैच डिसाइड करेगा कि हमारे हाथ में है या नहीं। तो इस चीज को लेकर भी डिसाइड करनी चाहिए। और जो बॉलिंग स्पेल है जो बहुत अच्छा, जैसे कि अभी समी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैसे तो सारे खिलाड़ी ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा का भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बॉलर हाईएस्ट कॉन्फिडेंस पे, तो उन पर हमें ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए, क्योंकि बॉलर्स भी अपनी भूमिका उतना ही निभा रहे हैं जितना कि बैट्समैन निभा रहे हैं। अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कितना स्कोर एक बनाना चाहिए जहां पर एक बहुत सेफ स्कोर होगा, जहां तक ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकती है? और अगर बॉलिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया को कितने स्कोर पर रोकना चाहिए? मुझे लगता है उन्हें 200 प्लस बनाना चाहिए। 200 वनडे मैचेस में जैसे कि हम देखते हैं कि 200 प्लस 250 ये स्कोर सफिशिएंट होता है एक मैच को रोकने के लिए। और क्योंकि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमें 250 एक मिनिमम स्कोर बहुत अच्छा रहेगा।
ज्यादा से ज्यादा लेकिन अभी हमने वर्ल्ड कप में देखा है 250 का जो स्कोर रहा है वो बहुत ज्यादा खास नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादा बहुत इजी चेस हो जा रहा है। हाँ जी, लेकिन वही बात कर रहे हैं बॉलर्स की भी ना, कि हमारे बॉलर्स भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 50-50 कोऑर्डिनेशन, 50-50 कंट्रीब्यूशन जो हमारी टीम का हो रहा है, 250 मिनिमम अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा हो जाता है तो और अच्छी बात है। और अगर बॉलिंग का हम कॉन्सेप्ट देखें तो इनको हमने 200 प्लस में, हमको 200 में इनको पैक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे बैटर हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें इनको 200 के अंदर पैक करना ही पड़ेगा। यानी हाउ अगर इसके ऊपर ही जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशराइज हम होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन 250 अब हमको कोशिश करनी चाहिए पहले बैटिंग लेके हम लोग अच्छा स्कोर एक खड़ा कर दे, ताकि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर बना रहे रन का। बिल्कुल बिल्कुल, साइकोलॉजिकल बात की आपने। अभिषेक खरी जी मेरे से जुड़े हैं। अभिषेक जी, साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इस बार टीम, देखिए एक साइकेट्रिस्ट तो मुझे लगता है हर टीम में होता होगा, जो एक प्रेशर में उसको कैसे आपको मेंटेन करना है वो ध्यान, और कोच की बात कर रहा हूं मैं। तो इस बार हम देख रहे हैं टीम इंडिया बहुत बदले बदले दिखाई दे रही, कभी भी बैकफुट में नहीं दिखाई दे रही। तो इसका क्रेडिट, और इसको आप किस तरह से रणनीति को आप देखते हैं, क्रेडिट किसको जाएगा इसका और क्या रणनीति? देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप राहुल द्रविड़ को देखें जिस तरह से वो टीम को कोच कर रहे हैं, खुद लाइमलाइट में ज़्यादा रहते नहीं हैं, बहुत कूल हैं, बहुत उनका शुरू से आप देखिए कोच का जो नेचर है वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है टीम के ऊपर। जैसे कुछ विदेशी कोच रहे हमारे यहाँ तो वो बहुत एग्रेसिव रहे हैं, वो टीम के ऊपर हावी रहे, लेकिन राहुल द्रविड़ जिस तरह से हैं कोच, वो शांति से हर खिलाड़ी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं, उसको उसकी स्ट्रेंथ पे खिलाने की कोशिश करते हैं, वीकनेस पे काम करते हैं और खुद लाइमलाइट से दूर रहते हैं। तो ये एक बिल्कुल आइडल कोच की तरीका है। दूसरा, वो मेंटली भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट कर रहे हैं खिलाड़ियों को कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए। हो सकता है 2 मैच में फेल भी हो जाएं, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है केएल जो अय्यर है, श्रेयस अय्यर को पूरा भारत बोल रहा था, हर एक्सपर्ट बोल रहा था इसे क्यों बार बार खिला रहे हैं, क्यों बार बार खिला रहे हैं, लेकिन वो खिलाते रहे और उसी का परिणाम है कि बाद में आप 3 मैच में आप देखिए किस शानदार तरीके से श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। तो ये ही जो साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिस तरह से उन्हें स्ट्रेंथ दी जाती है, जिस तरह से उन्हें बैक किया जाता है, यही चीजें होती हैं जो खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस लाती हैं और वो अपना बेस्ट देते हैं, सर्वश्रेष्ठ देते हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है राहुल द्रविड़ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और साथ में उनका जो कोऑर्डिनेशन है आज के मैच को लेकर राहुल द्रविड़ की तरफ से जो हमारे कोच हैं उनकी तरफ से क्या कुछ सजेशन होगा टीम इंडिया की, क्या गलती नहीं करनी है? जो मुझे लगता है आज उनने प्लानिंग बनाई होगी टीम मीटिंग में बैठ के, वो प्लानिंग बनाई होगी 6th बॉलर की, क्योंकि अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई, अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग कर रही और कहीं कोई ऐसी स्थिति आई है, कोई बहुत बढ़िया साझेदारी चल रही है, हमारे पास चूंकि 6th बॉलर नहीं है, तो उस परिस्थिति में कैसे करेंगे? मुझे लगता है आज जो टीम मीटिंग में राहुल द्रविड़ ने रोहित के साथ या विराट कोहली के साथ बैठ के प्लानिंग की होगी, इस पे काफी फोकस किया होगा कि कैसे हम उसे कोप अप करेंगे। और मुझे लगता है शायद हो सकता है अश्विन को वो खिलाएं, इस चीज को लेके सिराज को शायद ड्रॉप करें और अश्विन को खिलाएं, क्योंकि ये पिच स्लो है, तो यहाँ पे स्पिन के काफी चांसेस हैं बनस्पत फास्ट। और हमने देखा न्यूजीलैंड वाले मैच में सिराज की तरफ से बहुत सारे रन भी गए हैं। बिल्कुल, तो आपको ऐसा लग रहा है शायद सिराज को बिठा सकते हैं? और बिल्कुल मुझे चांस लग रहे हैं कि हो सकता है अश्विन को खिलाएं और वो एक अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि आप स्लो पिच पे नेचुरल हैं, आप बहुत सारे आपके पास ऑलरेडी फास्ट बॉलर है, लेकिन अगेन फिर वही कि आपका जो सेटअप इस समय बना हुआ टीम का वो शानदार बना हुआ है, वो 3 तिकड़ी बॉलर फास्ट के साथ, 2 आपके स्पिनर के साथ, बहुत बढ़िया सेटअप है। तो कई बार क्या है उसे तोड़ना भी तकलीफदायक होता है, लेकिन यहीं पे वो बेस्ट कोच और बेस्ट कप्तान की प्लानिंग होती है कि वो स्थिति के अनुसार थोड़े एडजस्टमेंट कर लें। तो मुझे लगता है ये एडजस्टमेंट शायद हमें देखने को बिल्कुल, वो मुझे लगता है शायद 1 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा, जैसे हमारे प्लेइंग लेवर्स डिक्लेयर होंगी कौन खेल रहा है कौन बाहर हो रहा है। हालांकि आपने ज्यादा गुंजाइश नहीं चेंज होने की, लेकिन सिराज और अश्विन के बीच में कुछ उठापटक हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार हमारी खास पेशकश जा रही है, जीतेगा भारत, या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जा रही है हमारी खास पेशकश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।